Hello, friends. Welcome to Pharma Sapiens. This is Ashish Pathak here, and we are going to discuss about simple and effective techniques for the preparation of pharma competitive exams. आज के इस वीडियो में मैं ऐसी बात करने वाला हूं जो इसके पहले किसी भी पुरानी वीडियो में मैंने नहीं की है। इसके पहले हम बात कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स को हमने वहां पर डिस्कस किया था, उनके बारे में हमने बात की थी। लेकिन आज का ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय, करने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इनिशिएशन में, शुरुआत में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है, और फाइनली जब आप कंप्लीशन पे होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। जैसे इनिशिएशन में आपने देखा होगा, आप किसी को बताते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को आप बताते हैं कि मैं जीपेट की तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर मैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इवन इंक्लूडिंग सम ऑफ द टीचर्स, कुछ आपके टीचर्स भी ऐसे रहेंगे जो आपको बोलेंगे तू रहने दे भाई, तेरे से होने वाला नहीं है, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, तू देख, तू तो कोई नौकरी ज्वाइन कर ले, घर वालों पे बहुत बोझ है, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर, क्यों फालतू के चक्करों में पड़ा है, अपनी नॉलेज भी देखनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलके एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं आपके अंदर, वो एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं, और वो जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर तक घर कर जाती है, और अगर आप एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर देते हैं तो लंबे समय तक रहती है। कई बार जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो बीच में हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यार इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, और कंप्लीट अगर हो गया तो याद कैसे रहेगा, ये आता है दिमाग में। कई बार कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। जब आपने सीनियर से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, तो वो एक फेवरेट लाइन बोलते हैं जो बचपन से लेकर अभी तक आपने कई बार सुनी होगी, और वो लाइन है बी कॉन्फिडेंट। और ये लाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अगर कोई आपसे बोल रहा है बी कॉन्फिडेंट, तो ये बिल्कुल वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूं करोड़पति बनो, मैं आपको बोल रहा हूं करोड़पति बनो, मिलीनियर बनो, करोड़पति बनो, मिलीनियर बनो, बहुत अच्छा रहेगा, सोचो तुम कुछ भी कर सकते हो, और आप मोटिवेटेड हो गए। लेकिन अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, कैसे? तो यहां पर इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक, बहुत सारी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनको फॉलो करके, जिनको इंप्लीमेंट करके आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, कि आपका सेमेस्टर में फेल होते होते आए हैं, या एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। अब ये बेसिक टेक्निक है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए काम करने वाली है। तो बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे, मेरे साथ साथ आप भी उसको, जो छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, आप फॉलो करते जाएंगे। इवन वीडियो के साथ साथ भी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, आपको खुद फील होने लगेगा कि आपने कुछ मिनटों में भी, कुछ मिनट्स में ही आपने अपने आप में एक चेंज महसूस किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सबसे कॉमन आपका जीपेट एग्जाम है, नाइपर जेई एग्जाम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अलग अलग जगह जो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं, स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, अलग अलग जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, ईएसआईसी फार्मासिस्ट हो गया, या फिर जो स्टेट फार्मासिस्ट हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया। तो इनके बारे में काफ़ी सारे आपके वीडियोस मिल भी जाएंगे, किस तरह से इनकी तैयारी करें। लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग बात करने वाले हैं आगे, कि तैयारी करने के दौरान, प्रिपरेशन करने के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पर हम फेस करते हैं। सो सम कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, am I at the right direction, how to get motivated all the times during study, this is so boring, how can I make it interesting।
तो ये कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस करते हैं, हम लोग फेस करते हैं जब हम तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट टू स्टडी। इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, कब तक कंप्लीट हो पाएगा, कंप्लीट कर भी लिया तो क्या इतना सब कुछ याद रह पाएगा, कंप्लीट हो भी गया तो क्या टाइम पर ये रिकॉल हो पाएगा। ये सारी चीज़ें रेगुलरली दिमाग में आती रहती हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो आप बुक्स वहाँ पर देखते हैं तो वो सब कुछ पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट रहते हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमें आना है, तो उन पे हमें फोकस करना है। उनके बारे में भी आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है जो पूरा पूरा आपने बुक उठाई, क्योंकि कई लोग बुक्स देख के घबरा जाते हैं कि यार छोड़ देते हैं। कई लोग नोट्स देखते हैं, इतने भयंकर नोट्स बनाते हैं, कई लोग एक एक सब्जेक्ट की 5-5 6-6 कॉपी, और जब सारे सब्जेक्ट इकट्ठे होते हैं 30-35 रजिस्टर, तो अगर कोई दूसरा तैयारी करने का सोचता है, वो देखता है तो देखते ही रुक जाता है कि बस रहने दो, हमसे ना हो पाएगा। तो पहली प्रॉब्लम व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है इतने सारे सिलेबस में, कैसे टाइम पर उसको कंप्लीट करना सिलेबस को, क्या ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जिनसे हमें रिकॉल हो सके। हाउ टू स्टडी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कैसे हम टाइम टेबल एक बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल बनाना ऐसी बीमारी है एक कि हम सभी ने ये फेस किया है। टाइम टेबल बनाना, टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार और लगभग रोजाना डेली आप कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल वहाँ पर देखते हैं जो होता है। और ख़ासकर आप बी फार्म के साथ में ही, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से जो भी होंगे वो बी फार्म के साथ में ही तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मैनेज करना, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, सेशनल एग्ज़ाम, उनकी भी तैयारी करनी है आपको। असाइनमेंट लिखना सबसे बेकार लगता था मुझे, जब मैं स्टूडेंट था तो ये असाइनमेंट लिखना, लिख के जमा करना सबसे बेकार लगता था, सबसे बोरिंग लगता था, और आज भी मुझे बेकार लगता है ये असाइनमेंट लिख के देना। और आप जानते ही हैं आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ से कॉपी करके बस लिख के जमा कर दिया, अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। डेली रूटीन, जो हमारा डेली रूटीन है, जो जिनको पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, कैसे कोप अप करें, कैसे हम मैनेज करें पढ़ाई के अलावा। फ़ोन पे भी बात करनी है, फ़ोन पे भी बात करनी, फ़ोन पे ही बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको मैनेज करना है, कैसे मैनेज कर पाएंगे ये भी हम बात करने वाले हैं। ये लंबे समय तक एक बहस का मुद्दा रहा है। हर किसी का अलग अलग आर्गूमेंट होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं कि बस समझ लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थ्योरीज पे ध्यान दो, रटने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार रटना तो पड़ता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि बैलेंस बना के रखना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, वहाँ पर आपको याद ही रखना है। जैसे क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं कि एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग में आपका 5 स्टिगमेन आता है, नियोस्टिगमेन आता है, पायरिडोस्टिगमेन आता है, या फिर अल्फा 1 एंटागोनिस्ट में आपका प्राजोसिन, टेराजोसिन, टीमाजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेम्सिलोसिन, अल्फीजोसिन, ये सारे आपके आते हैं। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट है याद ही रखना है आपको। फार्मास्यूटिक्स की डिफरेंट टेबल्स, एनालिसिस की डिफरेंट टेबल्स, उनको आपको याद ही रखना है। फार्माकोग्नोसी की अगर हम बात करें, नक्स भूमिका में लिग्निफाइड ट्राइकोन्स पाए जाते हैं, हजारों साल पहले भी पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, आगे भी पाए जाएंगे, तो इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। या किसी ड्रग में प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं, तो वहाँ भी आपको याद ही रखना है। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है कि किन चीज़ों को हमें याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें समझना है, इनके बीच में बैलेंस। अगर आप बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से बना पाए तो बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। कई बार ये बहुत कॉमन है, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं और लंबे समय तक तैयारी करते करते अब बीच में आपको फील होता है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और फिर उस दौरान आपकी एनर्जी कम होने लगती है। आपको लगता है यार पता नहीं हमारी डायरेक्शन सही है या नहीं है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, नहीं हो पा रही तैयारी, और एक फियर डेवलप होता है। ये फियर रियल भी हो सकता है कि वास्तव में हम सही डायरेक्शन में ना जा रहे हों,
और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। हमें लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो डायरेक्शन है सही है। हमें क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हो सकता है हमें रिजल्ट तुरंत नहीं दिख रहा है। ये बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, हम तुरंत दूसरों जैसा रिजल्ट चाहते हैं। यार वो तो थोड़ा सा पढ़ता है, अच्छी रैंक ले आता है, मेरी रैंक क्यों टेस्ट में पीछे आ रही है? हमें इतने अच्छे से क्यों याद नहीं रह पाता है? और जब हम यहाँ पर कंपटीशन करते हैं, उन लोगों से कंपटीशन करते हैं जो हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो एक नेगेटिविटी, एक फियर जनरेट होता है और वो हमें कुछ बेहतर करने से रोकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू गेट मोटिवेटेड ऑल द टाइम ड्यूरिंग स्टडी। एक मूड स्विंग रेगुलर चलता रहता है, यार बस इस एग्जाम में तो मैं टॉप करने वाला हूं, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कैसे? लगता ही नहीं है। अगर क्वालिफाई हो जाऊं तो वही बहुत बड़ी बात है, लगता है क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। तो रेगुलर ये चलता रहता है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम ये रेगुलर हमारे दिमाग में चलती रहती है। एक्चुअली इट्स नॉट बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन ये कभी हम अचानक से डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, कोई वीडियो देखा, कुछ देखा, ऐसा हमने संदीप माहेश्वरी को सुना, विवेक बिंद्रा को सुना, कोई भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर सुना और लगेगा यार कुछ भी कर सकता है, अगले पल या अगले दिन तक थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन कम होगा, तीसरे दिन बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये रेगुलर चलता रहता है। तो कैसे हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, लगातार मोटिवेटेड रखें, ये भी हम आगे बात करेंगे। दिस इज सो बोरिंग, हाउ कैन आई मेक इट इंटरेस्टिंग। कई सब्जेक्ट तो ऐसे रहते हैं कि आप तुरंत नाम सुन के आपको नींद आने लगती, नाम सुन के ही गावा रिलीज होने लगता है, तुरंत नींद आने लगती। यार छोड़ो यार, कौन पढ़ेगा, वो बाद में पढ़ लेंगे, यार ये तो बहुत ही बोरिंग है, यार पागल हो जाएंगे यार लंबे समय तक पढ़ा। तो ये बड़ा कॉमन सा है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे लिए उनके हमारे परसेप्शंस ऐसे रहते हैं, हमें लगता है ये बहुत ही बोरिंग है, इसको तो चाह के ही नहीं पढ़ सकते, और जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो याद कैसे रख पाएंगे, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो वो लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब ही ये होता है कि जो जरूरी है वो हमें करना है, भले ही वो करना हमें पसंद हो या ना हो। चलो, तो अब ये सब तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो इन सब का जो सॉल्यूशन है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक फॉर्मूले में हमने ये रखा है। बहुत काफ़ी लोगों के पढ़ के, उनको समझ के हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला डेवलप किया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा विश्वरूप रॉय चौधरी, आपने नाम सुना होगा चार्ल्स ड्यूक, जेम्स क्लियर, काफ़ी लोगों को स्टडी मैंने की है, उसके बाद ये फॉर्मूला तैयार किया है, अ सिंपल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने नाम दिया है कश्मीरा। कश्मीरा से आपको याद रखना है, लड़कों को तो अच्छे से याद रहेगा, कश्मीरा से आपको याद रखना है कि कैसे अधिकतर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप इन कुछ बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, इन बेसिक्स को फॉलो करते हैं। ये आपको बहुत काम में आने वाला है। तो मैं सिंपल अगर आपसे पूछूं कि पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, या कौन सी चीज की कमी महसूस करते हो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आप तुरंत बोल दोगे कंसंट्रेशन, एकाग्रता। विवेकानंद बोलते थे, एजुकेशन इज द चीफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन एंड विच इज ऑलरेडी इन मैन। वो बोलते थे कि अगर मुझे फिर से पढ़ाई स्टार्ट करनी हो तो मैं पहले ब्रेन को कंसंट्रेट करना सीखूंगा, उसके बाद ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो कंसंट्रेशन, क्योंकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ब्रेन अपना खेल कर जाता है, माइंड अपना खेल कर जाता है। जैसे मान लो आप कोई भी ड्रग पढ़ रहे हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल जो हमेशा देता हूं मैं, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं कोई कोग्नोसी में आप पढ़ रहे हैं, कि मान लो आप कोग्नोसी में पढ़ रहे हैं बेलाडोना, तो बेलाडोना से आपको याद आया यार एक प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर था मैराडोना, क्या फुटबॉल खेलता था। फुटबॉल से आपको याद आया आप जब खेल रहे थे बचपन में तो आपने पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी थी, खिड़की तोड़ने से आपको याद आया कि खिड़की जब टूटी थी तो उनकी एक लड़की निकल के आई थी जो आपको गालियां दे रही थी, लेकिन आपका गालियों पे ध्यान नहीं था, आप केवल उसी पर ध्यान दे रहे थे। वो काजोल के जैसी लगती थी, काजोल से आपको याद आ गया, लेकिन उसकी शादी तो अजय देवगन से हो गई, अजय देवगन से आपको याद है उसने इस मूवी में काम किया। तो आप देखें बेटा कि आप बेलाडोना से कहाँ पहुंच गए, अजय देवगन पे। और हमारा माइंड ऐसे ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ हमें घुमा के ले जाता है, और हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब है, लगता ही नहीं है एक ही जगह।
एक जगह लग ही नहीं पाते, एक जगह हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो अब अगेन ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या ऐसा किया जाए कि हम कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकें? तो कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज। जो आप इमेजिन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के दौरान तो इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जो आप देख पाएंगे उसको आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जो भी आप देखेंगे आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, क्योंकि आइज से लेके हमारे ब्रेन तक जो नर्व्स गए हैं, हमारे आंखों से लेके हमारे ब्रेन तक जो नर्व्स गए हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ईयर। तो जो हम देखते हैं वो हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी आप देख रहे हैं, तो पढ़ते समय चीजें अगर आप देखेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज। हम जो भी देखते हैं, इमेजिन करते हैं, वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज। जो भी हम देखेंगे वो हमें लंबे समय तक याद रहेगा, वो हमें लंबे समय तक याद रहने वाला। जो भी हम देखते हैं, आंखों के सामने से एक बार भी कुछ निकल गया तो वह लंबे समय तक याद रहने वाला। आप लोग अक्सर ये सुनते हैं कि यार तेरा चेहरा तो याद आ रहा लेकिन तेरा नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कोई बोलता कि यार नाम तो याद आ रहा है लेकिन चेहरा याद नहीं आ रहा। ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो एक बार जो आप देखते हैं उसको आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जैसे सिंपल, अगर आप कोई मूवी देखने के लिए गए तो कभी कॉपी पेन लेके गए? बिल्कुल नहीं। आप में से कोई गया हो तो जरूर बताना। तो आप कोई भी मूवी देखने के लिए गए तो आप कॉपी पेन लेके नहीं गए, लेकिन आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, किसी क्लास में बैठते हैं तो कॉपी पेन लेकर, और आपको टेंशन रहती है भूल ना जाए। बार 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 आपको टेंशन रहती है कि भूल ना जाए, तो ये टेंशन बनी रहती है। लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं अगर आप उसको होते हुए देखेंगे अपनी इमेजिनेशन में, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वो चीज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है। और अगर आपने 2-3 बार उसको रिकॉल कर लिया तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। एक कॉमन सा एग्जांपल मैं हमेशा अपनी क्लास में भी देता हूं, आप लोगों को वही एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कुछ अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट आपके सामने बोलूंगा और उनको आपको लाइन से याद रखना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनते जाना, रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है? जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपको याद रखते जाना है। क्लियर? सोफा सेट, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, माइकल जैक्सन, हीरो साइकिल, ट्रेन, घोंसला, कॉकरोच, लालू प्रसाद यादव, दारा सिंह, ब्लू बस, ग्रीन एप्पल, स्कूटर, मैडम, ऑन ईयर टीवी, स्पाइडरमैन, स्विमिंग पूल, अटल बिहारी वाजपेयी, आइसक्रीम। अब आप मनीवन बोल रहे हैं सर रुको तो सुनने तो दो ध्यान से। चलो मैंने बोल दिया, याद हो गया आपको? नहीं हुआ? चलो, अब जो चीजें मैंने बोली हैं मैं अगर दोबारा यही बोलूंगा, बस केवल बोलते समय मैं आपको दिखाऊंगा, और मेरा 100% दावा है कि वो चीजें आपको याद होती जाएंगी। और ये जो मेथड हम आगे यूज करने वाले हैं, ये मेथड कहलाती है चेन मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? चेन मेथड को बोलते हैं। चेन के जैसा हम इसमें जोड़ते जाते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? चेन मेथड। और ये जो चेन मेथड है ये आपको बहुत काम में आने वाली है। ओके, तो इस मेथड में हम आगे देखेंगे। ये मेथड आपको फार्मास्यूटिक्स में काम में आएगी, फार्माकोग्नोसी में काम में आएगी, फार्माकोलॉजी में भी काम में आएगी। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग पॉइंट्स याद रखने में ये आपको काम में आने वाली है, ठीक है? तो कैसे यूज करेंगे इसका, कैसे आगे करने वाले हम यूज, इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं चेन मेथड। चेन मेथड, मैंने आपको जो बोला था, जो ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी आपको बोले थे, अब आपको इमेजिन करना है। यहां मैं दिखा जरूर रहा हूं लेकिन आपको खुद से इमेजिन करो। जो भी मैं बोलता जा रहा हूं आप इमेजिन करो, अपने आप में इमेजिन करो। आप इमेजिन करो आपके घर में सोफा सेट, सोफा सेट के ऊपर टाइगर बैठा है, टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है,
किटकैट चॉकलेट खिला रहा है उसको माइकल जैक्सन। वो माइकल जैक्सन का हाथ काटने वाला था, माइकल जैक्सन का हाथ काटने वाला था। माइकल जैक्सन भागा वहां से। कैसे भागा? हीरो साइकिल से। हीरो साइकिल से वो ट्रेन का पीछा कर रहा है। क्या का पीछा कर रहा है? ट्रेन का पीछा कर रहा है। अचानक उसने ट्रेन के अंदर छलांग लगाई। उसने ट्रेन के अंदर छलांग लगाई और ट्रेन के अंदर छलांग लगाई। देखा अंदर बहुत बड़ा घोंसला, घोंसले में जाके गिरा। देखा सामने बहुत बड़ा ब्राउन कलर का कॉकरोच। कॉकरोच ने मुंह खोला, मुंह में से लालू प्रसाद यादव लुढ़कते हुए गिरे। अब आपको समझ में आया होगा। अब ये चीजें जो मैंने आपको बोली हैं एक बार आपको जल्दी से देख लेनी है अपने इमेजिनेशन में। मेथड में आपने देखा कि ये मेथड कितनी इफेक्टिव, इस मेथड में आपने देखा कि ये मेथड कितने इफेक्टिव तरीके से हमें याद रखना सिखाती है और आसान तरीके से, क्योंकि चीजों को हम देख रहे हैं। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन कि हाँ चलो सर ये तो ठीक है, मैं समझ में आ गया कि ये ऐसे करके ऑब्जेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन इसका फार्मेसी में क्या यूज? तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं इसको। हम यहां पर एग्जांपल लेंगे फार्माकोग्नोसी। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि फार्माकोग्नोसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो बोलेगा मॉर्फोलॉजी याद रखना, माइक्रोस्कोपी याद रखना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे कठिन चीज क्या है, तो आप बोलोगे कि सबसे कठिन है माइक्रोस्कोपी याद रखना। अब माइक्रोस्कोपी याद रखने का एक तो तरीका बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, इस ड्रग में ये ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, इस ड्रग में ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल रहते हैं, इस ड्रग में ये रहता है, इस ड्रग में ये रहता है, तो ये इंडिविजुअली याद रखो। मैं आपको बोलता हूं रिवर्स वे में याद रखो। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स कौन कौन से ड्रग में रहते हैं, या ट्राइकोम्स एब्सेंट कौन कौन से ड्रग का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कौन कौन से ड्रग में प्रेजेंट रहते हैं, या कौन सा स्पेसिफिक फॉर्म प्रेजेंट रहता है। जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जीपेट में, नाइपर में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल कौन कौन से ड्रग में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से आपके ड्रग्स हैं जिनमें प्रिज्मेटिक फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो आगे इसी मेथड से, चेन मेथड से हम यहां पर सीखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से सारे ड्रग्स याद कर सकते हैं जिनमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो जो चेन मेथड हमने अभी अभी यूज की है उसका यूज हम फार्माकोग्नोसी या दूसरे सब्जेक्ट में कैसे कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आप इमेजिन करो आपकी फेवरेट शॉप। अब जो भी आपकी फेवरेट शॉप हो उसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि आपकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो आप, तो जो भी आपकी फेवरेट शॉप हो आप उसको इमेजिन करो। ठीक है, शॉप के बाहर एक शटर लगा हुआ है, आपने वो शटर खोला और शॉप के अंदर गए। अंदर एक बहुत बड़ा प्रिज्म रखा हुआ है, प्रिज्म की शॉप है तो अंदर क्या रखा हुआ, बहुत बड़ा प्रिज्म रखा हुआ है। प्रिज्म में ऑरेंज कलर का लिक्विड भरा हुआ है, प्रिज्म में ऑरेंज कलर का लिक्विड भरा हुआ है। तभी वहां पर रुचि नाम की लड़की आई, रेड सूट पहने हुए, उसने कसकर पकड़ लिया, बोली कि मैं पीऊंगी। तभी आप वहां पहुंचे, आप बोले वस कर पीना मत। रुचि आई, रुचि ने उसको कसकर पकड़ा कि पीना है मुझे, आप बोल रहे वस कर पीना मत। तभी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हंसी आया, वो आप लोगों को परेशान करने लगा। आपको बचाने के लिए राहुल द्रविड़ आया, इंडियन खिलाड़ी, और आप सब लोगों में झगड़ा होने लगा, आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया, ये आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि भारतीय सेना को बुलाना पड़ा, इंडियन सेना को बुलाना पड़ा। सेना वाले गोलियां चला रहे हैं और बंदूक से गोलियों की जगह क्लोव स्टॉक निकल रहे हैं। बंदूक से गोलियों की जगह क्या निकल रहे हैं, क्लोव स्टॉक निकल रहे हैं। अब आप फिर से देखें, आप इमेजिनेशन में देखें। सबसे पहले आपने शटर देखा, प्रिज्म की शॉप थी, आपने शटर देखा, अंदर प्रिज्म में ऑरेंज कलर का लिक्विड भरा हुआ था। तभी रुचि आई, रेड सूट पहने हुए,
उसने कसकर पकड़ा प्रिज्म को, आपने बोला वस्कर, फिर आया हसी, फिर आया राहुल द्रविड़, उसके बाद भारतीय सेना को बुलाना पड़ा, वो गोलियां चला रहा है, गोलियों की जगह वहां पे क्लोबस्टॉक निकल रहे हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आपने पूरी फार्माकोग्नोसी के ड्रग याद कर लिए हैं जिनमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं। चलो अब देखते हैं, अब जो आपने देखा है बस आपको रिलेट करते जाना है। आपने सबसे पहले क्या देखा, बाहर क्या लगा हुआ था सटर 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 सटर, ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रामोनियम। ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रामोनियम। फिर आपने क्या देखा, अंदर ऑरेंज कलर का प्रिज्म में क्या भरा हुआ था, ऑरेंज कलर का लिक्विड 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 लिक्विड, तुरंत याद आ गया होगा आपको, लिक्विड से कौन सा ड्रग आ जाएगा, लिक्वराइस। बिल्कुल सही, कौन सा हो जाएगा, लिक्वराइस। उसके बाद आपने क्या देखा, कौन आई, रुचि आई, रुचि रुचि आई, रेड सूट पहने, रुचि 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 से कौन सा ड्रग याद रहेगा, कुरुचि। उसने कैसे पकड़ा, कसकर 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 कसकर, कैस्केरा। आपने क्या बोला, वस्कर 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 वस्कर, वसाका। हंसी आया, हंसी से आपको क्या याद रखना है, हायोसाइमस। बचाने के लिए कौन आया, उससे बचाने के लिए कौन आया, राहुल 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 फिया। और आपका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, किसको बुलाना पड़ा, भारतीय सेना। ये तो आपको तुरंत याद आ ही गया होगा, इंडियन सेना। और क्या निकल रहे हैं, क्लोबस्टॉक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ड्रग हैं फार्माकोग्नोसी के जिनकी पहचान है, जिनमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे ही आप उस शॉप को इमेजिन करेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा, प्रिज्म की शॉप थी, तुरंत याद आ जाएगा ये ड्रग हैं, इनमें प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होते हैं। अब ट्रिक कैसे बनाए, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बनाना बताया, ट्रिक कैसे बनाए, IBMC ट्रिक बनाएं। कैसे बनाएंगे आप ट्रिक, IBMC ट्रिक बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप बोलेंगे माता पिता, आप बोलेंगे ईश्वर, आप बोलेंगे ये वो, लेकिन बेटा सच्चाई ये है कि ये सब फालतू की चीजें हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए हमारा खुद का ईगो, आई मी माई सेल्फ। तो कोई भी ट्रिक बनाए तो आप उसको अपने आप से एसोसिएट कर लें, एसोसिएटेड विथ योर सेल्फ, उसको अपने आप से एसोसिएट कर लें, लंबे समय तक याद रहेगा। बेटा मैंने ये नहीं बोला आपसे कि मेरे घर में सोफा सेट, मैंने क्या बोला, आपके घर में सोफा सेट। मैंने बोला कि आपकी फेवरेट शॉप, मैंने नहीं बोला कि मेरी फेवरेट शॉप। आप अपने आप से एसोसिएट करेंगे तो वो ट्रिक आपको लंबे समय तक याद रहेगी। दूसरा, आप इमेजिन करें बिग, बड़ा इमेजिन करें। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रहेगा और ट्रिक में भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इमेजिन करेंगे टॉप 10 में आना है, ये इमेजिन ना करें कि केवल बस क्लियर करना है। केवल क्लियर करने का इमेजिन करोगे तो बेटा बहुत चांसेस हैं कि फेल ही हो जाओगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अच्छा इमेजिन करो, बड़ा इमेजिन करो। यह ट्रिक में भी मैंने आपसे क्या बोला, बड़ा सा कॉकरोच, मैंने बोला बड़ा सा प्रिज्म। बड़ी चीजें हमारा ब्रेन लंबे समय तक याद रख पाता है। एम का मतलब क्या है, मूविंग। जो मूविंग चीजें रहती हैं वो हमारे ब्रेन को लंबे समय तक याद रहती है। मैंने आपको पूरी मूविंग कहानी बताई, इसके बाद वो आया, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आया। तो जो मूविंग चीजें हैं हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। सी का मतलब होता है कलरफुल, जल्दी बोलो, कुरुचि रुचि कुरुचि, कौन सा कलर था, रेड कलर, लंबे समय तक याद रहेगा। लिक्विड, लिक्विड कैसा था, ऑरेंज, लंबे समय तक याद रहेगा। तो कलर हमारा ब्रेन लंबे समय तक याद रख पाता है। तो ट्रिक्स में ये 4 चीजें होना जरूरी है, अपने आप से एसोसिएट करना, बिग इमेजिनेशन, मूविंग हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, और कलरफुल होना जरूरी है। आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आगे आते हैं हम आर्क के मीनिंग। आर्क के ऊपर मैंने 3 बना के रखा है। आर्क के 3 मीनिंग है यहां पे, जिसमें से पहला मीनिंग है रीइंटीग्रेशन। रीइंटीग्रेशन का मतलब होता है पुरानी जगह पर वापस जाना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं चाबियां उठाने के लिए, और जैसे आप दूसरे कमरे में पहुंचे, यार मैं क्यों आया था क्यों आया था क्यों आया था, आपने पूरा ध्यान लगा लिया, लेकिन अब आपको याद नहीं आ रहा है कि उस कमरे में आप क्यों गए थे। आपने पूरा ध्यान लगा लिया, नहीं आ रहा है। अब आप जब वापस पुराने कमरे में आए, ओह वहां चाबी लेने के लिए गया था। तो आपको याद कब आया, जब आप पुरानी जगह पर वापस आए। तो जब भी आप कुछ चीज याद करते हैं तो समय उस जगह के साथ आप उन चीजों को एसोसिएट कर लेते हैं। तो समय के साथ उस जगह के साथ वो आपको एसोसिएट कर लेते हैं, आपको वो चीज याद हो जाती है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को उस जगह पर ले जाएं जहां पर बैठकर आपने क्वेश्चन का आंसर याद किया था। उस समय को आप याद करें,
अपने इमेजिनेशन में आप वहां पर जाके बैठे, 99% चांस है कि आपको क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। जिस सिंपल, कई बार ऐसा होता है कि आपसे कोई बोल रहा है यार वो सचिन ने 2003 के वर्ल्ड कप में क्या पारी खेली थी, तो आप सबसे पहले याद करेंगे कहां पर देख के आप बैठ के आपने वो मैच देखा था, उसके बाद ही आपको सचिन की वो पारी याद आएगी, हाँ यार क्या मारा था शोएब अख्तर को। तो वो आपको कब याद आएगा, पहले वो आपको जगह याद आएगी, फिर वो आपको टेलीविजन में सचिन खेलते हुए देखेगा आपके इमेजिनेशन में। तो पुरानी जगह पर वापस जाना, री इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पुरानी जगह पर वापस जाना। आर का एक मीनिंग यहां पर ये हो गया। आर का दूसरा मीनिंग है रिडिकुलस थिंग। अजीबोगरीब चीज हमारे ब्रेन को लंबे समय तक याद रहती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके घर में सोफा सेट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस पर टाइगर नहीं बैठेगा, ये अजीबोगरीब चीज है। और अगर वो गरीब बैठ भी गया तो कभी किटकैट चॉकलेट नहीं खाएगा। तो आपके ब्रेन को अजीबोगरीब चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। जैसे सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं, आपके फेवरेट मैथमेटिक्स के टीचर किसी दिन कॉलेज में, स्कूल में सुपरमैन की ड्रेस पहन के आए, सुपरमैन की ड्रेस पहन के आ रहे हैं और आपको वो बिल्कुल सीरियसली क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो क्या वो आप भूल पाएंगे? या आपके फेवरेट टीचर किसी दिन क्लास ले रहे हैं और वो हेलमेट पहन के क्लास ले रहे हैं, तो वो क्लास आपको कभी नहीं भूलेगी। अरे यार उस दिन तो पता नहीं क्या यार, मैडम ने हेलमेट ही नहीं उतारा, और पूरी क्लास हेलमेट पहन के ली, तो वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अजीबोगरीब चीज हमारी ब्रेन, हमारा जो ब्रेन रहता है वो लंबे समय तक याद रहता है। तो पढ़ने के दौरान कोई भी चीज अगर आपको कठिन लग रही, जितना अजीबोगरीब आप बना सके उसको, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मत जाएं कि नहीं नहीं मैं एक सिंपल तरीके से पढ़ाई करूंगा। हम कोई देवता और महात्मा लोग नहीं हैं। जितने भी अजीबोगरीब तरीके से चीजें आपको याद हो जाए वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगी और उसमें कोई पाप नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो जितना भी अजीबोगरीब तरीके से आप याद रखें, आप याद कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आर का तीसरा जो मीनिंग है रिवीजन प्लान, जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें अभी आपको मैंने प्रॉब्लम बताई थी कि टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। आप में से अधिकतर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो पढ़ाई तो खूब करते हैं लेकिन रिवीजन प्लान उनका साइंटिफिक नहीं रहता है। अगर आपका साइंटिफिक रिवीजन प्लान नहीं है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ऐसी ही कि आप गड्ढा कर रहे हैं, फिर उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, फिर गड्ढा कर रहे हैं, फिर उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, मतलब कि उससे कोई आउटपुट निकल के नहीं आएगा। आपको मेहनत फील तो होगी लेकिन उसका कोई आउटपुट आपको निकल के नहीं आएगा, आपको कोई आउटपुट निकलते हुए नहीं दिखेगा। तो रिवीजन प्लान मस्ट बी साइंटिफिक। और साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपने जो अभी पढ़ा है आफ्टर 24 आवर्स आपको केवल 18% याद रहेगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद केवल 10% याद रहेगा, और एक महीने बाद अगर 5% भी याद रहे तो बहुत है। अगर आप विदाउट रिवीजन, ये सामने मैंने ग्राफ बनाया आपके सामने, कि अगर आप बिना रिवीजन के, जैसे आज आपने कोई भी पढ़ लिया आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, अगर आप विद इन 24 आवर रिवीजन नहीं करते हैं, एक सिंगल रिवीजन नहीं करते हैं आप वहां पे, तो आप 24 घंटे बाद केवल 18% याद रख पाएंगे, एक हफ्ते बाद केवल 10%, और एक महीने बाद अगर 5% भी याद रहे तो बहुत है। मीन्स हमारा जो ब्रेन रहता है वो डिस्प्लेस करता जाता है चीज़ों को, नई इंफॉर्मेशन आती है पुरानी इंफॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर देता है। तो टाइम को मैनेज कैसे करें? टाइम को मैनेज करने का एक तरीका रहता है रिवीजन, और रिवीजन करते समय थोड़ा जल्दबाजी फील करें। जैसे मेन एग्जाम आप इमेजिन करें, मेन एग्जाम के तुरंत पहले अरे 5 मिनट में ये भी कर ले, ये भी कर ले, ऐसा आप इमेजिन करें कि 10 मिनट बाद आपका एग्जाम होने वाला है, तो वैसे आप रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन करते 24 आवर्स में एक रिवीजन करते तो 94% आपको याद रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर विद इन 1 वीक आप रिवीजन कर लेते हैं, अगर वो रिवीजन आपका जल्दी जल्दी भी रिवीजन होता है, केवल पेज भी पलट लेते हैं जल्दी जल्दी आप, तो 92% आपको याद रहेगा। और आफ्टर 1 मंथ अगर आप रहेंगे तो 90% तक आपको याद रहेगा, और 2-3 बार आपने ऐसा ये कर लिया तो जो भी आपने पढ़ा है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ओके, तो यहां पर इस पार्ट में हमने जो चीजें यहां पर देखी, हमने यहां तक डिस्कस किया। बाकी जो प्रॉब्लम मैंने यहां पर बताई थी आपको, उनको वीडियो के अगले जो पार्ट उसमें आएंगे उनमें हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई, जो चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, उनको देखना स्टार्ट कर दें, उनको कैसे आप अपनी पढ़ाई में इनका यूज कर सकते हैं वो स्टार्ट कर दें। आपको ये बहुत काम में आने वाली है आगे, ठीक है। अक्सर आप लोग मुझे फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि सर बेहतर रैंक कैसे लाएं, टॉप 10 में कैसे आएं, क्या टॉप 10 में आने वाले कभी फेल नहीं होते हैं, क्या वो फेल नहीं होते हैं, हार नहीं मानते हैं, किस तरह से, मतलब क्या फेलियर वो फील नहीं करते हैं। तो मैं केवल आपसे यही बोलूँगा कि बेटा जो टॉपर्स रहते हैं
या जो लाइफ में अच्छा करते हैं वो भी रोज हारते हैं, और नॉर्मल लोगों से ज्यादा हारते हैं, वो रोज हारते हैं, दिन में कई बार हारते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। तो हारना और हार नहीं मानना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमेशा अपने आप से बोलो, मैं हारने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बिल्कुल हार मानने वाले में से नहीं हूं। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.pharmasapiens.com। इस वीडियो को लाइक करने की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है, समय का सही उपयोग करें, बेहतर तरीके से उपयोग करें, और कोशिश करें कि जो भी आपने सीखा है और भी लोगों से आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना है ये वीडियो, तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं टेक्निक, क्योंकि ये टेक्निक्स कई लोगों के काम में आ सकती हैं। अगर कोई स्कूल में भी पढ़ता है तो उसके भी काम में है, क्योंकि हर जगह ऐसी टेक्निक है जो हर जगह आपका काम में आने वाली है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।